आप उनको माफिया तो कहते हो, लेकिन उनका इतिहास जानते हो आप? कुछ इतिहास नहीं जानते आप। जो माफिया असल में है योगी के ऊपर इतना बड़ा चार्जेस लगा, मुख्यमंत्री बनते उसने वापस कर लिया। मुसलमान सिर्फ 9% है और 9% में 7 बार 5 बार विधायक, 2 बार सांसद रहा है आदमी। टीवी पे चलता है माफिया है, माफिया है, माफिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ब्रिगेडियर सुमान के बारे में जानो आप। मैं अंसारी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1927 में, उन्हीं के नाम पर मोहम्मदाबाद में इंटर कॉलेज बना, उन्हीं के नाम पर दिल्ली में रोड बना। तो ये आप दिखाओगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को एक चिट्ठी मिलता है कि इसी पे बात करना है। ये जाओ पर्ची लो, आपके आकाश, आपकी मजबूरी है। जो माफिया कह रहे हो ना, माफिया नहीं, सिर्फ मसीहा निकल कर आएगा। हमारे मसीहा हूँ, गरीबों के मसीहा कुल हैं। देखिए, इस वक्त गाजीपुर में है और गाजीपुर में जो प्रत्याशी उतारा गया है सपा की तरफ से, अफजाल अंसारी का नाम है। अफजाल अंसारी का नाम जब से उतारा गया तब तक से गोदी मीडिया में एक बहस चल रही है कि माफिया को लेकर अखिलेश यादव ने माफिया पर दाव खेला। लेकिन अब जब यहाँ पे आए, लोगों से बातचीत की, तो एक अलग ही उनके बारे में यहाँ उनकी छवि है, मसीहा लोग कहते हैं। और उनके परिवार के बारे में जब हमने सुना तो पता चला कि इनके परिवार में पहले ही पता था, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ मुझे नहीं थी। तो एक नौजवान है, उनसे हम जानेंगे जो गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। अनुभव नाम है आपका? अभिनव सिंह नाम है। अभिनव सिंह नाम है। अफजाल अंसारी के परिवार को लेकर अब मीडिया जो है उछाल रहा है, माफिया की छवि बता रहा है। क्या उनका परिवार था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया इस समय सच्चाई ना दिखाकर सिर्फ झूठों का पुलिंदा दिखा रही है। मुख्तार अंसारी के बारे में कोई नहीं बताएगा, अरे अफजाल अंसारी के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा सच्चाई। अगर आप जानेंगे उनकी सच्चाई के बारे में तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप उनको माफिया तो कहते हो, लेकिन उनका इतिहास जानते हो आप? कुछ इतिहास नहीं जानते आप लोग। पूरे टीवी पे चलता है माफिया है, माफिया है, माफिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ब्रिगेडियर सुमान के बारे में जानो आप। ब्रिगेडियर सुमान एक ऐसे शख्स थे, मुख्तार अंसारी के परिवार से थे, जिनको जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिन्ना साहब ने कहा कि आ जाओ पाकिस्तान में, तुमको प्रधानमंत्री सेना का ब्रिगेडियर बनाएंगे। उन्होंने ठुकरा दिया। उसी के बाद नौशेरा की लड़ाई हो गया, जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान साहब शहीद हुए। एम ए अंसारी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1927 में, उन्हीं के नाम पर मोहम्मदाबाद में इंटर कॉलेज बना, उन्हीं के नाम पर दिल्ली में रोड बना। तो ये आप दिखाओगे नहीं, ये आप दिखाओगे नहीं, आप दिखाओगे माफिया है। जो माफिया असल में है योगी के ऊपर इतना बड़ा चार्जेस लगा, मुख्यमंत्री बनते उसने वापस कर लिया। उनका एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसने चंदा चोरी का आरोप लगा। बताओ, ये राम की बात कहते हैं, उन पर चंदा चोरी का आरोप लगा। लेकिन आप कहोगे मुख्तार माफिया है, अफजाल माफिया है। ये नहीं बताओगे कि मुख्तार का जो परिवार है उसके नाना शहीद हो गए नौशेरा की लड़ाई में, पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया। एम ए अंसारी के नाम पर दिल्ली में रोड बना है, उनके घर से उपराष्ट्रपति हैं। ये सब आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि आप लोगों को एक चिट्ठी मिलता है कि इसी पे बात करना है। ये जाओ पर्ची लो, आपके आकाश, आपकी मजबूरी है। गलती आपकी नहीं, आपकी मजबूरी है कि आपको एक चिट्ठी मिल गया 10-20 लाइन का कि लो पूछो जाकर। हाई दूरबीन और माइक लेकर जो घूम रहे हो आप लोग, ये खत्म हो जाएगा कहानी। जो माफिया कह रहे हो ना, माफिया नहीं, सिर्फ मसीहा निकल कर आएगा मुख्तार के लिए। और ये समझो बात को आप कि 9% की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गाजीपुर। मुसलमान सिर्फ 9% है और 9% में 7 बार 5 बार विधायक, 2 बार सांसद रहा है आदमी। इसको आप किस पैमाने में देखते हो? ये माफिया है। गाजीपुर की जनता का भी साथ है, गाजीपुर की जनता का पूरा साथ। इस सर्व समाज के नेता हैं ये। मुसलमान इनको मत बोलिए, इनको सर्व समाज के नेता बोलिए आप। ये सर्व समाज के नेता हैं और फिर इस बार निर्वाचित होकर संसद में जाएंगे। बीजेपी के लोग तो बराबर उन पर इस बार हमलावर हैं, माफिया की छवि लोग, और अखिलेश यादव को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी का काम झूठ बोलना है। 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं। अभी देखिए जाके इलाहाबाद में, लखनऊ में देखिए आप, महिलाएं कितनी धरना दे रही हैं, 60,000 की संख्या में धरना दे रही हैं। कोई इनका पेपर आज तक हुआ, कंप्लीट हुआ कोई पेपर? किसी बच्चे को नौकरी मिला? एक लड़का दिखा दी उठा कर, किसी को नौकरी मिला? नौकरी मिला है सिर्फ भूमियार समाज के लोगों को नौकरी मिला है। मनोज सिन्हा के कार्यकाल में रेलवे मंत्री ने जितने गाजीपुर के भूमियार थे, मैक्सिमम भूमियारों को मिला है वहाँ पर, साउथ इंडिया में जाके नौकरी मिला है। अच्छा, बीजेपी की सरकार जब से आई है, हिंदू मुस्लिम जो है सांप्रदायिक ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अफजाल अंसारी का यहाँ से जीतना और इतने वोटों से जीतना, क्या एक मैसेज नहीं जाता पूरे भारत में? 100% मैसेज आता है। ये देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पहला जिला है गाजीपुर जहाँ 9% मुसलमान होने के बावजूद भी लगातार 5 बार और 2 बार से सांसद हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, अपने में एक गर्व की बात है, क्योंकि गाजीपुर क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। क्योंकि मैं हैदराबाद में रहा हूँ 2 साल, और हैदराबाद के लोगों का मानना है कि यूपी में जो है सिर्फ योगी की चलती है और कोई मुसलमान जीतता उतना नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर ग्राउंड पे आए तो देखा कि जो हिंदू हैं उनके साथ तो हिंदुओं का, दलितों का ज़्यादा सपोर्ट है। देखिए, चूँकि ये जो माहौल है, ये भ्रमित करने वाला माहौल है। कैमरा टीवी पे कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हकीकत में जब वोट पड़ेगा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की बिसात खत्म हो जाएगी। उनके सामने अगर मनोज सिन्हा दोबारा आ जाए फिर हारेंगे। इससे पहले हराए थे,
उसके बाद फिर हराए, मंत्री हराए। मनोज सिन्हा मंत्री थे, दूरसंचार मंत्री, रेलवे मंत्री, उसके बाद भी मुंह की खानी पड़ी और हार के जाकर राज्यपाल बन गए। एक और नाम आ रहा है, अंतिम सवाल उस पर रहेगा मेरा। ओम प्रकाश राजभर जो है ब्रिजेश सिंह को यहाँ से लड़ा सकते हैं। देखिए, ब्रिजेश सिंह तो सरकारी गुंडा है। अफजाल अंसारी मसीहा है और ब्रिजेश सिंह सरकारी गुंडा है। वो ऑथेंटिक गुंडा है ब्रिजेश सिंह। ओम प्रकाश राजभर लेकर उनको यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे हमारा गढ़ है गाजीपुर। तो क्या ओम प्रकाश राजभर योगी और मोदी और अमित शाह से अलग हैं? उन्हीं की सारे को ला रहे हैं। एक मसीहा के सामने एक सरकारी गुंडे को ला रहे हैं। चोर दरवाजे से ला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिना उनके सहमति के आएंगे ब्रिजेश। अच्छा बताइए, बसपा से भाजपा से प्रत्याशी था बनारस में एमएलसी का, और उनकी पत्नी निर्दल लड़ी। सारे भाजपा के नेता ब्रिजेश सिंह की पत्नी के साथ थे, क्योंकि योगी का आदेश था। और योगी का आदेश इसलिए था क्योंकि ब्रिजेश सिंह उनका सरकारी गुंडा है। अंसारी के लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, हम लोग जिताएंगे भाई। हमारे मसीहा हूँ, गरीबों के मसीहा कुल हैं अफजाल अंसारी, दोनों भाई। सिबतुल्लाह अंसारी, सुबतल्ला कुल एक के खानदान के नहीं, वो लोग गरीबन के सताते नहीं, जो सफलता दे देते हैं किसी को, गरीब आदमी। अभी आप उनके दरवाजे गए हैं? हमारा हुआ समझाने हैं, 2 लड़की शादी किए हैं वहाँ पर। अफजाल अंसारी के बगल में, तोरे फाटक के बगल में एक लड़के शादी किए हैं, एक उनके बहनोई हैं, उनके बगल में लड़का शादी किए, 2 लड़के मोहम्मदाबाद शादी किया है। इस बार फिर से जीत रहे हैं। जीतेंगे, उनको जितना ही है। तो मनोज सिन्हा आ जाए। मनोज सिन्हा कहा आगे, उनको उतना बड़ा पद दिया गया, आप क्या करें? लड़ाने लड़का को लड़का लड़ जाएगा, जीत जाएगा। नहीं जीतेगा तब भी नहीं जीतेगा। ना। सपा का यहाँ बोलबाला है। पिछले बार तो बसपा से टिकट पे थे कौन? ये अफजाल अंसारी, तो उससे का मेल हो गया। मेल हो गया। हाँ, फिर सीट निकाल रहा। भाईजान अपना समझ है, उनके पास 2.5-3 लाख निजी वोट अफजाल के पल्ले। आज जो मुसलमान दे देंगे, यादव चपे हैं, छोटी बिरादरी उनको चपे हैं। दलित, हाँ, जितने छोटे हैं, बीन बिरादरी नहीं चाहते हैं, बल्कि जितने हैं मेस्तर फेस्तर, जितने हैं धोबी जवार, ये सब कुछ है इनके साथ में, जो कि इनके संगे काम किया है। हाँ सही। हमसे बात करने के लिए। और देखा जाए तो अफजाल अंसारी की हवा अभी तक बनी हुई है, लेकिन किसी भी प्रत्याशी का भाजपा या बसपा की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है और बराबर उनकी बात चल रही है कि किसका नाम आ सकता है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।